आज एक बार फिर बहुत दिनों के बाद मैं एक पॉडकास्ट लेकर के हाज़िर हूँ और आज का पॉडकास्ट इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर पर है। मेरे साथ दूसरे फ्रेम में शकीलुर रहमान साहब हैं जो इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के मेंबर हैं। मैं इन्हें देख रहा हूँ कि गुज़िस्ता 2-3 महीने से लगातार इलेक्शन में काफ़ी सरगर्म दिखाई दे रहे हैं। कई जगहों पर हमारी मुलाकात इनसे होती रहती है। ये आखिरी मरहला है। ज़ाहिर-सी बात है आप तमाम मेंबर्स के लिए ये डिसीज़न का वक़्त है। ये पूरा हफ़्ता एक डिसीज़न का हफ़्ता है। क्या सोचा आपने? किस तरफ आप इस वक़्त खड़े नज़र आते हैं? 7 लोग तो प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं, सदारती उम्मीदवार हैं, 75 लोग लड़ रहे हैं। इस बार आपके लिए चुनना एक तरह से टेढ़ी खीर हो गई है। तो कुछ चुन पाने का अभी तक कुछ मन बना लिया आप? देखिए, साथ जमहूरियत में सबको हक है कि चुनाव लड़े, इलेक्शन लड़े और बहुत खूबसूरत माहौल है। 75 उम्मीदवार हैं, 7 सदारती उम्मीदवार हैं। तो लोगों को मल्टीपल चॉइस मिलते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मेंबरान को अलग-अलग चॉइस मिले। अब उसमें हमारे लिए इस इलेक्शन में बहुत आसान हो गया है ख़ास तौर से सदर को चुनना। अच्छा। क्योंकि मैं ऐलान कर चुका हूँ और हिमायत भी कर रहा हूँ। किसकी हिमायत कर रहे हैं आप? सिराजुद्दीन साहब के पैनल के सदारती उम्मीदवार डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी का। अच्छा। तो बाकी उम्मीदवारों को जो मैंने देखा है तो या तो उम्र के आखिरी पड़ाव में चल रहे हैं हुँ। और कहीं न कहीं बहुत सारे पैरामीटर पे, समाजी पैरामीटर पे वो फिट नहीं हो रहे हैं। मसलन जो सलमान खुर्शीद साहब लड़ रहे हैं, एक तो ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, अच्छा। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक उम्मीदवार के तौर पे आइए, लेकिन इसको कांग्रेस तो बीजेपी तो अदर्स का मुद्दा मत बनाइए। कांग्रेस पार्टी ने 70-75 सालों में यही सियासत किया है, डिवाइड एंड रूल की, कि पहले बीजेपी से डराते रहे, हमें वोट देते रहो। तो ये इस तरह की गंदी सियासत इस्लामिक सेंटर के चुनाव में नहीं होनी चाहिए। एक बात तो ये है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि वो उनकी उम्र तकरीबन बता रहे हैं कि 72 साल हो गई है। तो फिर 75 साल होते ही क्या फिर अगला चुनाव थोपा जाएगा इस्लामिक सेंटर पे, इनके इतने बड़े अखराजात पे, या फिर एसजीपीए होगा? तो क्या होगा, ये खुद सोचने की बात है मेंबरान के लिए कि हमें इस तरह का अब हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अभी जो मरहला तय हुआ है, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। तो आने वाले वक्त में ऐसे किसी उम्मीदवार को हम नहीं देखना चाहेंगे कि फिर ये सिचुएशन रिपीट हो। कि डॉक्टर साहब बहुत बिजी आदमी हैं। वो खुद एक सर्जन हैं और कैंसर सर्जन हैं। उनके बड़े इंगेजमेंट्स होते हैं इंटरनेशनल, नेशनल। उन तमाम को मैनेज करते हुए इस्लामिक सेंटर को डेवलप करना उनके बस की बात नहीं होगी और अगर है भी उनकी कैपेसिटी तो वो उसमें इंगेज नहीं हो पाएंगे। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि ये सवाल तो बनता है। तो डॉक्टर साहब ने बारहा अपनी तकरीरों में कहा है कि टाइम मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। ये एक आर्ट होता है। हर शख्स के पास 24 घंटे हैं एक दिन में, और उस 24 घंटे का इस्तेमाल हम किस तरह से करते हैं। एक इंसान 24 घंटे का इस्तेमाल करके दुनिया पे हुकूमत करने लगता है, और एक इंसान अपने घर से बाहर नहीं निकल पाता है उसी 24 घंटे का इस्तेमाल करके। तो डॉक्टर साहब ने ऐलान कर दिया है कि टाइम मैनेजमेंट ही हमारा आर्ट है, और इतना आगे वो टाइम मैनेजमेंट के ज़रिया ही बढ़े हैं। तो ये खिदमात भी वो टाइम मैनेजमेंट करके देंगे। उन्होंने बारहा अपने तमाम प्रोग्राम्स में ये बात कहा है। एक चीज़ और कि डॉक्टर साहब बारहा अपनी तकरीरों में कह चुके हैं कि मैंने 20,000 सर्जरीज की हैं, 3 लाख से ज़्यादा मरीजों को देखा है तो ये लोगों को हज़म नहीं होता। क्योंकि हम जिस मुल्क में रहते हैं यहाँ पर ट्रेडिशनल जो हमारा तरीका है काम करने का, हम उसे देखते आए हैं, सुनते आए हैं। तो ऐसा लोगों का एक ये भी मानना रहता है कि भई ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसका क्या जवाब हो सकता है डॉक्टर साहब की तरफ से अगर आप उनके समर्थक हैं, क्या हो सकता है? अ, बहुत अच्छा है ये भी सवाल आपका, शुक्रिया। वो ये है कि मुखालिफिन भी इस तरह के सवालात उठा रहे हैं, जो दूसरे पैनल्स को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आप सपोर्ट करिए, आपका हक है। लेकिन आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में इस तरह का बचकाना सवाल नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये डॉक्टर बचकाना सवाल है? ये बिल्कुल बचकाना सवाल है, कैसे? मैं उसकी वजाहत करना चाहता हूँ। डॉक्टर माजिद तालीकोटी जो हैं, उन्होंने
तकरीबन 3 लाख के करीब पेशेंट्स को देखा है, 20,000 के करीब ऑपरेशन किया है। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? ये आज मुमकिन है। अच्छा। वो 3 लाख नहीं 6 लाख पेशेंट भी देख सकते हैं। डॉक्टर माजिद तालिकोटी एट द सेम टाइम दिल्ली में हॉस्पिटल में पेशेंट देख रहे होते हैं, एट द सेम टाइम इंडिया के अलग अलग शहरों में वो टेक्नोलॉजी के जरिए पेशेंट देख रहे होते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है, वो ट्रेडिशनल जो तरीक़ा इलाज था कि एक क्लिनिक है, एक हॉस्पिटल है, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं और मरीज़ आ रहा है और उसको देख रहे हैं फिजिकली। आज वो एट द सेम टाइम अब्रॉड में पेशेंट देख रहे होते हैं, दिल्ली में इलाज कर रहे हैं और अफ्रीका के मरीज़ को भी देख रहे हैं, यूरोप के मरीज़ को भी देख रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है। बिल्कुल ठीक है। चलिए, हमने माना कि टेक्नोलॉजी के ज़रिए से वो 20,000 लोगों का एक तक पहुंच पाए, उनकी ज़िंदगियां बचा पाए और 3 लाख लोगों का इलाज कर पाए हैं। एक बात और जी मैं बता दीजिए। माफ़ी चाहूँगा, ऐड कर रहा हूँ जी बताइए। कि 20,000 ऑपरेशन के बारे में लोगों को कहना कैसे इन्होंने कैसे कर लिया। हाँ, ये उसी से जुड़ा हुआ मेरा जवाब है। ठीक है कि ये सब सवालात कंफर्ट जोन में रहकर करने वाले हैं जो लोग कर रहे हैं। अच्छा। जो लोग कंफर्ट जोन में रह के करते हैं, तो डॉक्टर माजिद तालिकोटी जब कंफर्ट जोन वाले नींद के आगोश में होते हैं अर्ली मॉर्निंग, उस वक्त डॉक्टर माजिद तालिकोटी ऑपरेशन थिएटर में होते हैं और वो ऑपरेशन कर रहे होते हैं। ऑपरेशन सारे मेजर्स नहीं होते, माइनर्स होते हैं। कैंसर होता है, हर तरह के ऑपरेशंस होते हैं, किसी में ज़्यादा वक्त लगता है, किसी में कम वक्त लगता है। और जिस वक्त हमारे कंफर्ट जोन वाले जागते हैं कुछ सवालात लेकर, उस वक्त तक डॉक्टर माजिद तालिकोटी 2, 4, 5 पेशेंट का ऑपरेशन करके ओटी से बाहर आ चुके होते हैं। चलिए, आपकी इस दलील में दम तो नज़र आती है कि जो काम करने वाले लोग हैं वाकई में उन्हें भी यही 24 घंटे मिला और दुनिया ने देखा कि वो बड़े बड़े काम करके, लिखने वाले लिख करके गए, साइंटिस्टों ने साइंस की ईजाद की और हमारे सामने पूरी दुनिया की जो डेवलपमेंट है वो मिसाल है। और ना करने वाले घर से बाजार तक नहीं गए, पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो मुझे ये बताइए कि आप, एक बार फिर मैं आपको ले चलूँगा इलेक्शन पर, कि आप ये दावा करते हैं कि आपके उम्मीदवार में दम है और आपका उम्मीदवार जीतेगा, लेकिन मैं एज ए सहाफ़ी कई मीटिंगों में जा चुका हूँ। वो मीटिंगें किसी भी तरह से सिराज कुरैशी पैनल से कम नहीं नज़र आई हैं। मतलब अगर नंबर्स की बात करें, पार्टिसिपेंट्स की बात करें, पैनल उनका भी इसी तरह का है। तो ये जो चीज़ें हैं, आप कैसे इस चीज़ को ले सकते हैं? आप बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं जी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं ठीक है कि जितने भी उम्मीदवार हैं, सदारती उम्मीदवार, या आपको ये लगता है कि उनमें से किन में ज़्यादा कंपटीशन है, उनको आप अपने स्टूडियो में या कहीं पे बुला लीजिए और वहाँ पे बराह रास्त उसको टेलीकास्ट कीजिए। ठीक है। और सवालात कीजिए, तो पता चल जाएगा कि हमारे उम्मीदवार में कितना दम है और दूसरों में कितना दम है। हमारे उम्मीदवार का विज़न क्या है इस्लामिक सेंटर के लिए, क्या सर्व करना चाहते हैं, और दूसरे उम्मीदवार जो दूसरे जितने भी उम्मीदवार हैं, उन्होंने अपनी जब तक की मेंबरशिप है 15 साल 20 साल, उसमें उन्होंने इस्लामिक सेंटर को कितना दिया है, कितना वक्त दिया है, कितने रुपया दिए हैं। ये सवालात भी उनसे कर लीजिएगा कि आज बराह वो आ गए हैं कि हमें सदर बनाया जाए, तो उनसे ये सवाल बनता है कि आपने अब तक जो आप मेंबर रहे हैं 15 साल 20 साल से, उसमें आपने इस्लामिक सेंटर को क्या 20 रुपए का डोनेशन दिया, 20 मिनट वक्त दिया किसी काम के लिए, या सिर्फ चुनाव लड़ने आए हैं? अच्छा। अगर सिर्फ चुनाव लड़ने आए हैं तो आपको क्यों सदर बनाया जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है तमाम मेंबरान के लिए। और अब तक आपने क्या दिया है पूरी कम्युनिटी को, पूरी ज़िंदगी में क्या दिया है, ये बताएं कि आपको क्यों फिर सदर बनाया जाए। अगर किसी इंडिविजुअल की 1-2 मदद आपने कर दिया, वो तो एक नॉर्मल सी बात है कि हमारे किसी से ताल्लुकात हैं, हमने कर दिया। लेकिन एज ए होल अगर हम पावर में हैं, इक़्तिदार में हैं और हम कर सकते हैं, उसमें हमने किया या नहीं किया, ये सवाल है। जुल्म और ज़्यादती होती रहे किसी पे, उस वक्त आपने अपनी पार्टी में, अपनी सरकार में, अपने लोगों में आवाज़ उठाई या खामोश अपना ओहदा बचाते रहे,
ये भी सवाल है लोगों को, जो लोग अफसर थे उनसे भी ये सवाल है कि आपने क्या किया। आपने उस वक्त, आप एक सिर्फ अफसर नहीं है, हिंदुस्तानी शहरी भी हैं, आपका भी बराबर का हक है। अगर आपकी कम्युनिटी पे कोई जुल्म और ज्यादती हुई तो आपने उस पर क्या किया, सबके लिए ये सवाल है। तो डिबेट करा लीजिए, तय हो जाएगा कि किस में कितना दम है। चलिए ठीक है, मैं इसी नोट पर ये गुफ्तगू मुकम्मल करता हूँ। और आप तमाम लोगों के सामने आपने देखा कि शकील उर रहमान साहब ने चैलेंज किया है, और मैं भी आपसे ये कहता हूँ कि अगर आप किसी भी पैनल के सपोर्टर हैं और मेंबर हैं और चाहते हैं कि आप मेरे साथ कोई पॉडकास्ट करें, तो शकील साहब जिस तरह से बैठ करके तालिब कोठी साहब और उनके पैनल के लिए बात कर रहे थे, हमारे सवालों का जवाब दे रहे थे और उनके साथ खड़े होने का ऐलान कर रहे थे, आप भी आ सकते हैं मेरे साथ किसी दिन पॉडकास्ट पर और अपने पसंदीदा उम्मीदवार या पसंदीदा पैनल के लिए मेरे से बैठ कर डिस्कशन कर सकते हैं और मेरे सवालों का आप जवाब दे सकते हैं, ताकि आपकी भी कैंपेनिंग मुकम्मल हो। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।